बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये ब्रह्मांड अभी नया था। चारों ओर अनंत आकाश था, शांत और गहरा। नदियां बह रही थी, पर्वत खड़े थे और सृष्टि धीरे धीरे विस्तार ले रही थी। इस सृष्टि के संचालन के लिए तीन महान शक्तियां कार्य कर रही थी। त्रिदेव सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे थे। ब्रह्मा सृष्टि का पालन कर रहे थे। विष्णु और सृष्टि के संतुलन तथा सहार के स्वामी थे। देवों के देव शिवा भगवान, इन तीनों की शक्ति से ही ब्रह्मांड संतुलित था। लेकिन समय के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं तक को चिंतित कर दिया, और वो घटना थी अहंकार की। समय बीतता गया। ब्रह्मा अपनी दिव्य शक्ति से नई नई रचनाएं करते रहे। उन्होंने पर्वत बनाए, नदियां बनाई, समुद्र बनाए, पेड़ पौधे बनाए और असंख्य जीवों को जन्म दिया। हर नई रचना के साथ उनके चेहरे पर संतोष झलकता था। वे अपनी सृष्टि को देखकर प्रसन्न होते थे, लेकिन धीरे धीरे यही प्रसन्नता गर्व में बदलने लगी। एक दिन ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि को देख रहे थे। चारों ओर जीवन ही जीवन था। नदियां बह रही थी, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पृथ्वी पर असंख्य जीव चल रहे थे। ये सब देखकर ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, ये सब मैंने बनाया है। यदि मैं न होता तो ये सृष्टि भी न होती। धीरे धीरे ये विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया और फिर उन्होंने सोचना शुरू किया, तो क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई हो सकता है? यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। इंद्र, अग्नि, वरुणा और अनेक देवता उपस्थित थे। सभा में सृष्टि के विषय में चर्चा हो रही थी। तभी एक देवता ने कहा, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, इसलिए वे सबसे महान हैं। कुछ देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ देवता चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि केवल रचना से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए पालन और सहार भी उतने ही आवश्यक है। ये बात जब विष्णु तक पहुंची तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, सृष्टि का संचालन किसी एक शक्ति से नहीं होता। हर शक्ति का अपना महत्व है। यदि रचना है तो पालन भी है और सहार भी। लेकिन यह बात ब्रह्मा को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यदि मैं सृष्टि ही न बनाऊं तो पालन किसका होगा? उनके स्वर में अब स्पष्ट अहंकार था। धीरे धीरे ये चर्चा विवाद में बदल गई और फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने कह दिया, इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। देवता ये सुनकर चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो सबसे ऊपर है। वो शक्ति है देवों के देव शिव भगवान। तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और फिर प्रकट हुआ एक अनंत ज्योति स्तंभ। वो इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था और इतना गहरा था कि उसकी जड़ भी दिखाई नहीं देती थी। देवता भय और आश्चर्य से उस ज्योति को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तब विष्णु ने कहा, मैं इसका अंत खोजने नीचे जाता हूं, और उन्होंने वराह रूप धारण किया। वही ब्रह्मा ने कहा, मैं इसका आरंभ खोजूंगा, और वे हंस बनकर ऊपर उड़ गए। दोनों उस अनंत ज्योति का रहस्य खोजने निकल पड़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये कोई साधारण ज्योति नहीं थी। ये स्वयं शिव भगवान का अनंत स्वरूप था। और आगे जो हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड को एक महान सत्य सिखाया, और उसी से प्रकट होने वाला था भयानक भैरव अवतार। ब्रह्मांड में फैले उस अनंत ज्योति स्तंभ के सामने देवता स्तब्ध खड़े थे। न कोई समझ पा रहा था कि ये क्या है, न कोई ये जान पा रहा था कि ये कहां से आया है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो त्रिदेव से भी परे था। विष्णु नीचे की ओर बढ़ते चले गए। वे धरती के नीचे, पाताल के नीचे और उससे भी नीचे जाते रहे। समय बीतता गया, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, लेकिन उस ज्योति का अंत उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने रुककर सोचा, ये अनंत है, इसका अंत पाना संभव नहीं, और वे वापस लौटने लगे। उधर ब्रह्मा ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे।
वे आकाश से भी ऊपर, देवलोक से भी ऊपर और उस अनंत ज्योति के शिखर को खोजते जा रहे थे। लेकिन जितना ऊपर जाते, ज्योति उतनी ही आगे बढ़ती जाती। समय बीतता गया, लेकिन अंत नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी थक चुके थे। उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं वापस जाकर कह दूं कि मैंने इसका अंत देख लिया, तो सभी मुझे सबसे महान मानेंगे। यही वो क्षण था जहां सत्य और अहंकार के बीच चुनाव होना था। और ब्रह्मा जी ने अहंकार को चुन लिया। उसी समय उन्हें एक केतकी का फूल दिखाई दी। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो और गवाही दो कि मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया है। फूल पहले तो झिझका, तुम मेरे साथ चलो और गवाही दो कि मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया है। फूल पहले तो झिझका, लेकिन ब्रह्मा जी के प्रभाव में आकर वो मान गया। जब दोनों वापस आए तो वहां पहले से विष्णु मौजूद थे। विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, मैं इसका अंत नहीं खोज पाया, ये अनंत है। अब सबकी नजरें ब्रह्मा जी पर थी। उन्होंने गर्व से कहा, मैंने इसका अंत देख लिया है। और केतकी फूल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तभी अचानक वो अनंत ज्योति स्तंभ जोर से चमक उठा। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा और उस ज्योति से प्रकट हुए देवों के देव शिवा भगवान। उनका स्वर गंभीर था, उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुमने सत्य को छोड़कर असत्य का सहारा लिया है। शिव भगवान का क्रोध बढ़ता गया और उसी क्रोध से प्रकट हुआ एक भयानक रूप, भैरव। भैरव का स्वरूप अत्यंत भयानक था। आंखों में अग्नि, हाथ में त्रिशूल। पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से कांप उठा। एक ही क्षण में भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। ब्रह्मा जी का अहंकार उसी क्षण समाप्त हो गया। वे कांपते हुए शिव भगवान के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। शिव भगवान ने कहा, अहंकार में किया गया असत्य सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने ब्रह्मा जी को क्षमा तो किया, लेकिन श्राप दिया, आज के बाद तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। और केतकी फूल को भी श्राप मिला कि वो शिव पूजा में स्वीकार नहीं होगा। ये कथा हमें सिखाती है, जहां अहंकार होता है वहां पतन निश्चित होता है, और जहां सत्य और विनम्रता होती है वही शिव भगवान का वास होता है। ब्रह्मा जी का अहंकार टूट चुका था। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया था, लेकिन उस शांति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। वो रहस्य था भैरव का। जब शिव भगवान का क्रोध अपने चरम पर पहुंचा तो उसी क्रोध से प्रकट हुए भैरव। लेकिन भैरव केवल क्रोध नहीं है, वे न्याय है, वे सत्य है, वे अहंकार का अंत है। भैरव वो शक्ति है जो हर उस चीज को समाप्त कर देती है जो सत्य के विरुद्ध होती है। जब भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तो वो केवल एक दंड नहीं था, वह एक संदेश था। अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। लेकिन इस घटना के बाद भी एक रहस्य बाकी था। जब भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा तो वो सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ, वो उनके हाथ में चिपक गया। ये एक पाप का प्रतीक था, जिसे कहते हैं ब्रह्म हत्या दोष। तब शिव भगवान ने भैरव को आदेश दिया, तुम इस दोष से मुक्त होने के लिए पृथ्वी पर जाओ और तपस्या करो। भैरव पृथ्वी पर आए। वे भटकते रहे, जंगलों में, पर्वतों में, श्मशान में। उनके हाथ में वो खोपड़ी थी जो उन्हें हर पल उनके कर्म की याद दिलाती थी। अंत में भैरव पहुंचे पवित्र नगरी वाराणसी। जैसे ही वे काशी की भूमि पर पहुंचे, वो खोपड़ी उनके हाथ से अलग हो गई। उसी क्षण वे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गए। तभी से काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। तब से भैरव को काशी का रक्षक देवता माना जाता है। कहा जाता है जो काशी में आता है वो पहले भैरव की अनुमति से ही आता है। इस पूरी कथा में शिव भगवान हमें एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। ज्ञान से बड़ा विनम्रता है, शक्ति से बड़ा सत्य है, और अहंकार से बड़ा विनाश कोई नहीं जीवन में, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं। अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया
तो पतन निश्चित है। लेकिन यदि हम विनम्र हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो स्वयं शिव भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं। अगर आपको महादेव की ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।